हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम सभी जान रहे हैं कि अभी कोविड-19 का सेकंड जो लहर है, दूसरी वेव जो है वो चल रही है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वेव है। लेकिन इस वेव के साथ साथ एक और ख़तरनाक चीज़ जो हमारे आसपास चल रही है और जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो है ब्लैक फंगस, ठीक है। ये एक नया चीज़ सामने आ रहा है, हालांकि ये नया नहीं है, ठीक है। तो कोविड-19 की सेकेंड वेव के टाइम पे ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन अभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा है, ठीक है। ये उन लोगों को हो रहा है जो कोविड-19 से ठीक होके अभी भी वापस आए हैं, ठीक है। मतलब कोविड-19 से ठीक होने के बाद अगर कोई कोरोना संक्रमित हो गया था और अगर वो ठीक होके घर आ रहा है तो उस सिचुएशन में उसको ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का चांस हो जा रहा है, ठीक है। अभी ब्लैक फंगस क्या है ना, इसको साइंटिफिकली म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है इस डिसीज का, म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। और एक टाइप का फंगस, एक टाइप का कवक जिसको म्यूकोरमाइसिट्स बोला जाता है, उस म्यूकोरमाइसिट्स की वजह से ये जो है वो फैलता है। ये देखिए, म्यूकोरमाइसिट्स जो है ना एक कॉमन टाइप का फंगस है जो हमारे आसपास नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ठीक है, म्यूकोरमाइसिट्स। इसके अलावा राइजोप्स करके एक फंगस होता है, उससे भी ये फैलता है, ठीक है। तो बहुत सारे फंगस की वजह से ब्लैक फंगस डिसीज जो है होने का चांसेस होता है। मैंने एक को ही समराइज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, म्यूकोरमाइसिट्स। इसकी वजह से ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जो डिसीज है, म्यूकोरमाइकोसिस डिसीज, ये फैलता है, ठीक है। अब ये बहुत डेंजरस डिसीज होता है गाइस, ठीक है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे फैल रहा है, क्या इन्फेक्शन हो रहा है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समराइज किया हुआ है, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से हम इस डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है। देखिए, इसको अभी क्या कहा जा रहा है कि ये एक नया टाइप का डिसीज है, लेकिन ये एक नया टाइप का डिसीज नहीं है गाइस, ठीक है। ये डिसीज बहुत पुराना है। इवन दैट 1885 में इसका पहला केस सामने आया था, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, म्यूकोरमाइकोसिस का पहला केस कब सामने आया था? 1885 में। कहाँ आया था? जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में 1885 में पहला केस सामने आया था और वहां पे पॉल्टाफ नाम का एक पैथोलॉजिस्ट था, ठीक है, जिसने इस डिसीज को पहली बार देखा था, ठीक है। 1885 में, है ना, जर्मनी में पॉल्टाफ नाम का एक पैथोलॉजिस्ट था, उसने इस डिसीज को पहली बार देखा था। तो जर्मनी में 1885 में पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था, इस डिसीज को। ये नया डिसीज नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डॉक्टर बोल रहा है कि ये नया डिसीज हो रहा है, नया इन्फेक्शन है, तो बेवकूफ बना रहा है आपको, ठीक है। ये 1885 में आइडेंटिफाई हो चुका है। उसके बाद अमेरिका के एक पैथोलॉजिस्ट है ना, अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट R.D. बेकर, ठीक है। R.D. बेकर ने इसको म्यूकोरमाइकोसिस नाम दिया था इस डिसीज को। किसने दिया था? R.D. बेकर ने म्यूकोरमाइकोसिस नाम दिया था इस डिसीज का, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया इसका इतिहास के बारे में। इसके बारे में एक और चीज कहा जाता है कि 1955 में एक जो व्यक्ति था जो इस डिसीज से पहली बार ठीक हुआ था, उससे पहले सभी मर जाते थे, ठीक है। तो 1955 में हैरिस नाम का एक आदमी था जो पहली बार इस डिसीज से ठीक हुआ था। और 1955 से पहले 1943-44 के लगभग पहली बार इस बीमारी के लिए शोध पत्र प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो 1885 में पता चला पहली बार, है ना, अमेरिका के पैथोलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। 1943 के लगभग इस पे शोध पत्र जो है वो प्रकाशित किया गया और 1955 के लगभग एक हैरिस नाम का एक आदमी था जो पहली बार इस डिसीज से ठीक हुआ। और तब से लेके आज तक इस जो बीमारी है उसका जो ट्रीटमेंट है वो लगभग एक ही जैसा है, ठीक है। सेम टाइप की दवाई यहाँ पे दी जाती है, सेम टाइप का प्रिकॉशन यहाँ पे रखा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है इसको कि ब्लैक फंगस इज नॉट न्यू डिसीज। ऐसा नहीं है कि कोई नया डिसीज पैदा हो गया, ये पुराना ही डिसीज है ना। पहले क्या है,
इसको माना जाता था, है ना, मतलब कम रूप में था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नया क्यों मान रहे हैं भाई इसको जब ये पुराना है। देखो नया क्यों मान रहे हैं इसका मैं आपको कारण बता रहा हूँ। पहला कारण तो ये है कि पहले भी ये डिसीज होता था लेकिन बहुत कम होता था, है ना। साल में 6 से 7 केस इसके आते थे। भारत में ही 10 से 12 केस थे, है ना। मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहर जो थे वहां पे साल भर में 1 से 2 केस आ जाते थे, मैक्सिमम 6 केस जाते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि एक हफ्ते में 19 से 20 केस चले जा रहे हैं, साल में 6 और हफ्ते में 19 से 20 केस। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब पहली बार इस इन्फेक्शन को इतने, ये जो इन्फेक्शन है ना वो इतने बड़े लेवल पे इन्फेक्शन हुआ है, पहली बार बड़ा लेवल पे इन्फेक्शन हुआ है ना, पहली बार बड़े लेवल पे इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन, ठीक है, हुआ है। तो पहली बार अगर बड़े लेवल पे इन्फेक्शन हुआ है तो बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अब इतने बड़े लेवल पे इन्फेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको नया मानेंगे। तो यही रीजन है कि इसको नया क्यों माना जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पे पहली बार इन्फेक्शन हुआ है। और दूसरा, इसको अगर हम लोग ये देखें, इसी के साथ साथ बड़े लेवल पे इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन ये अभी क्या कर रहा है, जो लोग यंग हैं, जो जवान हैं, ठीक है, उनको इन्फेक्ट कर रहा है। अभी सबसे जवान एज में, सबसे यंग लड़के में 27 साल के एक लड़के को हो गया था ये इन्फेक्शन, ठीक है, मेरे को उसका नाम नहीं पता है, लेकिन 27 साल के एक लड़के को ये इन्फेक्शन हो गया था। तो क्या है, जवान लोगों पे, जो अभी यंगस्टर्स हैं, उन पे ये इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन पहले नॉर्मली उन पे ये इन्फेक्शन होता ही नहीं था, लेकिन अभी हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, नया बोला जा रहा है। दूसरा रीजन ये है कि इसके जो सिम्टम्स है ना वो कोविड-19 के सिम्टम्स के जैसे हैं, एकदम से एक जैसे नहीं है लेकिन लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसको कोरोना हो गया है, ये नहीं सोचोगे आप कि इसको ब्लैक फंगस भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स हैं इसके कोरोना के जैसे ही हैं, तो इसकी वजह से इसको क्या किया जा रहा है, कोरोना के साथ मैच कर दिया जा रहा है, मिक्सअप कर दिया जा रहा है, मैच बोलना गलत बात है, मिक्सअप कर दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से अब मिक्सअप कर दिया गया और मिक्स करने के बाद एक नया टाइप का डिसीज आ गया, एक नया टाइप के सिम्टम्स उसमें आ गए, कुछ नई चीजें पैदा हो गई, नया इन्फेक्शन हो गया कोरोना की वजह से करके इसको नया बोल दिया जा रहा है। बट इट इज नॉट न्यू, ये पुराना डिसीज ही है, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूजन में नहीं लाना है कि ब्लैक फंगस जो है वो पहली बार मिला है, पहली बार बड़े लेवल पे इन्फेक्शन हुआ है। देखिए फंगस क्या है गाइस, हर जगह पे होता है, ठीक है, मिट्टी पे होगा, पेड़ पौधों पे होता है, हमारे कपड़े में होता है, इवन दैट ये जो म्यूकरमाइसिटीज जो है ना, वो जब हम मतलब कफिंग कर रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो उस टाइम पे जो बलगम वगैरह निकल जाता है ना, उसमें भी ये म्यूकरमाइसिटीज होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट अ न्यू डिसीज, पुराना है लेकिन इसको नया इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन है वो बहुत बड़े लेवल पे अभी हुआ है, ठीक है। पहले साल भर में 6-7 केस आते थे और अभी हफ्ते में 20 से 24 केस, 19-20 केस तक मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इसको नया क्यों मान रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखेंगे कि संक्रमण का खतरा है किनको, किनको सावधान रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ बहुत शॉर्ट वे में, ठीक है, किनको किनको खतरा है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला तो उनको खतरा है जो अभी अभी कोविड से रिकवर किए हैं, कोविड-19 है ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। जो लोग अभी अभी कोविड-19 से ठीक हुए हैं उनको खतरा है ब्लैक फंगस का, ठीक है। क्यों खतरा है मैं बताऊंगा, ठीक है, क्यों खतरा है चलिए बता देते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन जो होता है वो लंग्स में होता है, ठीक। अब लंग्स में होता है तो हमारे बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए कुछ कुछ आपको दवाई दिया जाएगा, ठीक है। अब जब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है बॉडी की, देखिए एलर्जी के बारे में आप सभी लोग पढ़े होंगे, एलर्जी क्यों हो जाता है, एलर्जी इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी किसी चीज़ के लिए इम्यून हो जाता है, ठीक है। और वो जैसे ही हमारे बॉडी के आसपास आता है तो हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट
रिएक्शन चालू हो जाती हैं और उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, रेसेस आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए एंटी एलर्जिक वगैरह दिया जाता है। ठीक, तो ये कोविड-19 में भी सेम केस होता है। जब आपको मेडिसिन दिया जाता है तो आपके बॉडी का जो इम्यूनिटी होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब हाई हो जाता है अगेंस्ट द कोविड-19 के अगेंस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अब अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेसेस आ जाएंगे, ठीक है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपका ब्रीथिंग स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे भी कोविड से इन्फेक्टेड हो, ऊपर से ब्रीथिंग स्पीड बढ़ गया तो मर नहीं जाएगा आदमी, मर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मतलब जो हमारा मतलब क्या कहना चाहिए, जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ना स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। जो पेशेंट होता है उसको स्टेरॉइड्स दिया जाता है। अब जब स्टेरॉइड देते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल तो करता है, उस टाइम पे आपको प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है स्टेरॉइड्स का कि ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को डिक्रीज कर देता है। अब जैसे ही आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम, अब आप रिकवर करके घर तो आ गए, लेकिन आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्या है, कम हो गया है। इम्यूनिटी सिस्टम कम हो गया है, उसकी वजह से आपको ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड-19 हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है ना, मधुमेह से ग्रसित कोई व्यक्ति है, मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति, ठीक है, ग्रसित व्यक्ति को खतरा होता है। ठीक है, डायबिटीज किसी को हो गया है तो डायबिटीज से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसको भी ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का खतरा होता है। ठीक है, अगर कोई कैंसर के ट्रीटमेंट से आया हुआ है ना, किसी को कैंसर हो गया है और कैंसर के ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, तो उस टाइम पे कैंसर रोगी को भी इसका खतरा होता है। देखो, कैंसर रोगी के लिए ये सभी जितने मैं डिसीज बता रहा हूँ ना, ये सभी का रीजन यही है कि ये जितने इन बीमारी वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, जैसे को कोविड-19 हो गया है या किसी को मधुमेह हो गया है या किसी को कैंसर हो गया है, ठीक है, इन सभी को क्या दिया जाता है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और स्टेरॉइड्स क्या करता है, हमारे बॉडी के प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। अब बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो गया तो ब्लैक फंगस का जो चांस होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चौथा इसी में आप लिख सकते हो HIV से ग्रसित व्यक्ति। अब HIV से ग्रसित व्यक्ति HIV पॉजिटिव है ना, कोई पर्सन है तो HIV पॉजिटिव अगर कोई पर्सन है तो उसको भी चांसेस है। क्यों? क्योंकि HIV में होता क्या है, HIV तो रोग प्रतिरोधक, जो हमारा प्रतिरोधक तंत्र जो होता है उसी पे अटैक करता है HIV वायरस। ठीक है, तो प्रतिरोधक क्षमता तो ऐसे भी कम हो जाती है, अब कम हो गई तो ब्लैक फंगस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस टाइप के जो व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, ऐसे पर्सन्स है ना, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, उनको ब्लैक फंगस के होने का चांस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब आप इसमें इम्यूनिटी पावर किसकी किसकी कम होती है आप देख सकते हैं, बच्चों का भी कम होता है। ठीक है, बच्चों का भी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता है और 14 साल 15 साल की एज के आते तक वो स्ट्रांग हो पाता है। लेकिन उससे कम के अगर बच्चे हैं तो वहां पे इम्यूनिटी पावर थोड़ा वीक तो होता है। ठीक है, तो उनको चांसेस है। 60 से ऊपर जितने लोग हैं, 65 मान लो, 60 तो नहीं बोलता मैं, 60 में तो फिर भी थोड़ा ठीक रहता है। ठीक है, लेकिन 65 से ऊपर जितने लोग हैं उनको, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो उनको चांसेस है ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ब्लैक फंगस किनको किनको हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपको फील हो रहा है गाइस कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होते जा रहा है तो प्लीज उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, कुछ कुछ जूस वगैरह पीजिए, गिलोय वगैरह। ठीक है, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि संक्रमण कैसे और कहां से फैलता है। ठीक है, कैसे संक्रमण फैलेगा, इसका जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है। तो देखिए, मैं आपको अभी बताया कि इसके जो फंगस होते हैं, है ना, वो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत रेयर फंगस है कि गलती से आ गया है इंडिया में या गलती से लोगों को चपेट में ले रहा है, ऐसा नहीं है। ये हमारे आसपास प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जाता भी है, लेकिन अगर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है आपका तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा।
ठीक है, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक है तो उस सिचुएशन में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो इसका इन्फेक्शन होता है, इसका संक्रमण का जो खतरा होता है ना, वो पहला चीज है मिट्टी से होता है, मिट्टी से संक्रमण होता है। ठीक है, क्योंकि जो फंगस होते हैं जनरली दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, तो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो मिट्टी से संक्रमण का खतरा होता है। मिट्टी हो गया। दूसरा हम यहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसके मान लो किसी साइड पे सीपेज हो रहा है, कोई दीवार पे पानी जो है वो सीज रहा है या पसीज रहा है बोलते हैं, है ना, पानी पसीज रहा है, तो वो गीला हो जाए रहेगा, तो वहां पे भी फंगस रहेंगे और डस्टी है तो उस वहां पे भी क्या हो जाएगा, वहां से भी इन्फेक्शन जो है वो फैलने का चांस रहेगा, है ना। तो पुरानी बिल्डिंग्स की दीवारों से या फिर बिल्डिंग के पुरानी दीवारों से। ठीक है, दीवार से भी फैल सकता है। दीवार से मतलब ये वो फंगस वहां पे ग्रो करेगा और फैलने का भी चांस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है संक्रमित जल से, कहीं पे अगर पानी पे अगर ये फैल गया है तो वहां से भी फैल सकता है ये। ठीक है, संक्रमण कैसे फैलता है हमें, और कहाँ से हो सकता है, एयर से तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एयर से नहीं आता है। ठीक, तो ये 2-3 खाने, खराब खाने से फैल सकता है। ठीक है, खराब या संक्रमित खाने से ये फैल सकता है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, कि ये फैलेगा कैसे। सबसे मेन है ना गाइस ये मिट्टी और धूल। ठीक है, तो मिट्टी धूल आपको समझना है कि मिट्टी और धूल से सबसे ज्यादा ये फैलने का चांस जो है ये होता है। ठीक है, तो ये फैलता कैसे के बारे में हो गया। अब इसके लक्षण देख लेते हैं, लक्षण क्या क्या होता है, कैसे और कौन कौन से अंग इसके प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसके लक्षण में हम देखते हैं, सबसे पहला चीज इसका लक्षण जो होता है ना, वो होता है नाक बंद होने का। सबसे पहला जो इन्फेक्शन का लक्षण आपको दिखाई देगा वो होगा नाक बंद होने का। उसके बाद नाक से फिर खून आना चालू हो जाएगा, या फिर नाक से काला काला कलर का पदार्थ निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब नाक बंद हो रहा है, नाक से खून आ रहा है, मतलब साइनस इन्फेक्शन इसको बोलते हैं ना, साइनस। ठीक है, आपके नाक से संबंधित जो नोजल एरिया से संबंधित जो एरिया है उसको साइनस बोला जाता है। ठीक है, तो साइनस एरिया से संबंधित यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, जिसमें नाक बंद होना, नाक से खून आना, नाक से काले रंग का पदार्थ निकलना, नाक के आसपास पे ब्लैक स्पॉट हो जाना। ठीक है, ये सब इसके लक्षण है। इसके अलावा और कहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, आंख धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, धुंधला धुंधला जैसे मोतियाबिंद में होता है ना, धुंधला दिखाई देता है, उस टाइप का। ठीक है, तो धुंधला दिखाई देगा। और एट लास्ट आंख जो है, मतलब इंसान जो है वो अंधा भी हो सकता है, इतना डेंजरस डिसीज है। अभी कुछ लोगों का मुंबई में, जिसमें मतलब ये मैं इसको न्यूज को खंगाल रहा था तो मेरे को पता चला कि मुंबई में कुछ यंगस्टर्स जो 30 साल 32 साल के थे, उनको इन्फेक्शन हो गया था और उनकी आंख निकालनी पड़ी। एक एक आंख में इन्फेक्शन हो गया था तो आंख उनके निकालनी पड़ी। ठीक है, तो आंख में पेन होना, आंख का कम दिखाई देना, अंधापन हो जाना। ठीक है, पलक का ऐसे ऐसे बंद रहना, आंख भारी हो जाना। ठीक है, ये सब चीजें जो है ये इसके सिम्टम्स है। इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, बुखार हो सकता है। बुखार तो आ जाता है, नॉर्मल चीज़ों में बुखार आ जाता है, कुछ थोड़ा सा थक गए तो बुखार आ जाता है, तो ये तो फिर इन्फेक्शन है, तो बुखार आ जाएगा। हेडेक होना, चेस्ट पेन होना। ठीक है, इसके अलावा आपके जबड़े पे है ना, यहाँ पे जौ में पेन होना, चेहरा एक साइड से सूज जाना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो आप इनको समझिए, इन सिम्टम्स को। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ क्या क्या सिम्टम्स हैं। सबसे पहला तो नाक बंद होना, नाक से खून निकलना, नाक से काला कलर का लिक्विड या फिर काला कलर का पदार्थ निकलना, ये इसके सिम्टम्स हैं। नाक के आसपास ब्लैक कलर के स्पॉट्स बन जाना। ठीक है, बुखार आ जाना, आंख कमजोर हो जाना, मतलब आंख का धुंधला दिखाई देना, अंधापन हो जाना। ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स हो जाएंगे। ठीक, तो प्रभावित अंग कौन कौन से हो गए, अब आपके नाक हो गया, मतलब साइनस एरिया। ब्रेन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। आइस जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ रहा है, आपके साइनस को पकड़ लिया, ब्रेन को पकड़ लिया, आई को पकड़ लिया।
ठीक है, लंग्स को पकड़ सकता है, इवन आपके जो स्टमक है वहां पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन पे इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारे जगहों पे इसका इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन कब? जब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है आपको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, आपको इम्यून सिस्टम को अपने बढ़ाना है। ठीक है, एक्चुअली में इस डिसीज में होता क्या है, जब ये फंगस का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है तो क्या होता है कि इसके जो फंगस होते हैं दे एंटर्स इनटू द ब्लड, ये ब्लड में एंटर कर जाते हैं और ब्लड में एंटर करके ये ब्लड कैपिलरीज के पास पहुंच जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज मतलब जो रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनमें रक्त बहता है, ठीक है, उनके पास पहुंच जाते हैं। और ब्लड कैपिलरीज के अंदर मतलब मान लो कि ये हमारा ऐसा एक तो ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, ऐसा ट्यूब है, इसके अंदर ब्लड बह रहा है, तो ये क्या करता है कि ये जो ये है ना म्यूकोरमाइसिटिस जो है, ये क्या कर लेता है, यहाँ पे ऐसा करके कॉलोनी बना देता है और इसके चारों ओर भी ऐसा कॉलोनी बना देता है। ठीक है, इस कॉलोनी को हाइफी बोला जाता है। हाइफी मतलब होता है जाल। ठीक है, तो फंगस जो है, जो हमारा ब्लड वेसल्स जो होते हैं, रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, उसके अंदर में और उसके बाहर चारों तरफ क्या कर देता है, हाइफी का निर्माण कर देता है, जाल का निर्माण कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाता है। ब्लड भाई कहाँ, इसमें जगह कहाँ बच रहा है ब्लड सर्कुलेट करने के लिए। ठीक है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, वेन्स ब्लड बस्ट होने के भी चांसेस हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो इंसान का डेथ हो सकता है। तो बहुत डेंजरस इन्फेक्शन है। ठीक है, आपको अगर सिम्टम्स थोड़े से भी दिखाई दे, देखिए अगर टाइम पे इसका इलाज हो गया ना तो ये जानलेवा नहीं है। ठीक है, एंटी फंगल इंजेक्शन वगैरह यहाँ पे दिया जाता है अगर स्टार्टिंग में अगर हो रहा है तो, और अगर आप लेट कर दिए ना तो एक इंजेक्शन 3500 रुपये का आता है भाई इसका। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। एक इंजेक्शन 3500 का आएगा और 8 हफ्ते तक लगेगा, तो उतने दिन तक बेड में पड़े रहोगे वो अलग, और उसके बाद उतना एक इंजेक्शन का उतना पैसा खर्चा करोगे वो अलग। तो सिम्टम्स को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और उसके बाद अपने बॉडी को देखिए और मतलब प्रिकॉशन लेते रहिए और अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, यही इसका इलाज है। तो ठीक है, क्या क्या देख लिए हम, इतिहास क्यों नया है, किनको खतरा है, संक्रमण कैसे फैलता है, लक्षण और तथा प्रभावित अंग हम लोग देख लिए। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रकार कहने का मतलब वही है कि कौन कौन से अंग को प्रभावित कर रहा है, उसके हिसाब से इसका प्रकार होगा। तो सबसे पहला जो है वो है राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप लिखते चलिएगा। ठीक है, राइनोसेरिब्रल, ठीक है, राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है, राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस ये एक पहला टाइप है। ये मैं आपको बताया कि ये हमारे साइनस एरिया और ब्रेन पे इन्फेक्शन करता है ना, मतलब हमारे नाक का जो एरिया है, ठीक है, नाक और ये इस साइड का एरिया, ठीक है, इसको साइनस बोला जाता है। तो इस साइड के एरिया पे ये और ब्रेन पे इन्फेक्शन करता है। कौन सा? राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, दूसरा प्रकार इसका हम लोग देखते हैं, इसका दूसरा प्रकार है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस जो है वो हमारे लंग्स पे अटैक करता है। ठीक है, ये उन पे अटैक करता है जिन्होंने अभी अभी क्या कहना चाहिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराया है, इस टाइप के कोई अगर पेशेंट है ना, तो उनपे इसका इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है,
ये एक टाइप का पेट में होने वाला, ठीक है, पेट में मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन से रिलेटेड इन्फेक्शन है, जो कि नॉर्मली गंदे खाने की वजह से या फिर बासी खाना हम खा रहे हैं उसकी वजह से हो जाता है। और सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स जो काम पे जाते हैं ना, उन पे ये इन्फेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर ही खाना खाते हैं, काम पे जा रहे हैं या घर से बना के भी लेके जा रहे हैं मान लीजिए, तो एक ही टिफिन बार बार खोल खोल के खाना पड़ता है। मैं खुद से बाहर में काम करता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि खाने का कितना प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो म्यूकरमाइकोसिस है ना, ये जनरली जो यंगस्टर्स घर से बाहर काम करते रहते हैं उनमें दिखाई देता है, ठीक। और लास्ट है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है। क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है। क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस कहने का मतलब है कि ये हमारे स्किन पे इन्फेक्शन करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पे सर्जरी कराई है ना, अब सर्जरी कराएंगे तो स्किन क्या हो जाएगा कि कटेगा फटेगा, भाई सीधी सी बात है। कहीं पे कट छिल गया, कट गया, या फिर आपने सर्जरी करा ली, ठीक है, या और कुछ करा लिया, तो सिचुएशन में स्किन जो है वो कटेगा। अब जब कटेगा तो इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के म्यूकरमाइकोसिस हैं, ठीक है ना। टाइप्स हो गए इनके, कहाँ कहाँ इन्फेक्शन हो सकता है उसके बारे में मैं आपको बता दिया। इसके बाद बचाव के बारे में बात करते हैं। तो बचाव बहुत सिंपल है। कहीं पे भी जैसे मैं आप लोग को बताया कि म्यूकरमाइकोसिस का जो मेन इन्फेक्शन है जो अभी दिखाई दे रहा है वो फैल रहा है मिट्टी की वजह से, ठीक है, मिट्टी और धूल की वजह से। तो कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई भी एरिया जा रहे हैं जहाँ पे डस्ट अपने को ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे जब हम जाएं तो मास्क लगा के जाएं, ताकि हम कोविड से भी बच जाएं और डस्ट भी हमारे अंदर ना जा पाए, जिससे हमको म्यूकरमाइकोसिस ना हो, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीटली बॉडी को कंप्लीटली ढका हुआ कपड़ा अगर हम पहने, जैसे फुल शर्ट फुल पैंट पहनना, जूता पहन, सॉक्स मतलब है ना, शूज वगैरह पहनना, ताकि हमारे जो बॉडी के पूरे ऑर्गन्स हैं वो सभी ढके हुए रह जाएं, ताकि किसी भी टाइप के फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस ना हो। तो ये दूसरा बचाव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर मतलब पर्सनल हाइजीन, जैसे नहाते टाइम रगड़ के स्किन को साफ करना, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन का स्पेशली हमको ध्यान रखना है, तो उससे हम इस डिसीज से बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा ICMR है ना, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने इसके बचाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है, ठीक है। तो प्लीज आप वो गाइडलाइन एक बार चेक कर लीजिए। उस गाइडलाइन में भी यही बताया गया है कि डस्ट वगैरह डस्टी एरिया में जब हम जा रहे हैं तो मास्क वगैरह पहन के जाएं, प्रॉपर हाइजीन ले, रोज नहाना है, ठीक है। अभी जैसे गर्मी का सीजन है तो इस सीजन में ऐसे भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि सुबह शाम नहाइए, ठीक है। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार, है ना, कहीं बाहर जा रहे हैं, घर में पानी का व्यवस्था नहीं है, जो भी है XYZ, लेकिन एक बार तो आपको नहाना ही है। और पर्सनल हाइजीन का आपको प्रॉपरली यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर कोई भी सिम्टम्स आपको तुरंत दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना है और एंटी फंगल इंजेक्शन वगैरह वहाँ पे लगवाना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, इसमें बताया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट्स करके बताइएगा, मतलब लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ठीक है फ्रेंड्स। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना, ज़्यादा घूमिए मत दोस्तों, ठीक है। पढ़ाई वगैरह का टेंशन आप हम पे छोड़िए, हम पढ़ा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो को एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।